स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग चला रहे थे जो भिन्नों पर आधारित प्रश्न थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है और फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये पहले शिफ्ट का पेपर है। कह रहा है कि कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। तो ऐसे सवाल को हम कैसे समझेंगे कि कितना होगा, आंसर क्या होगा। तो आप लोग एक आसान बात समझिए कि अगर हम आप लोगों से पूछ दें कि कितने 5 मिलाने से 10 होगा, ठीक, कितने 5 मिलाने से 10 होगा, तो आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक कह देंगे कि 2 5 को अगर आपस में मिला दे तो 10 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे पता कर ले कि कितने 5 मिलाने से 10 होगा। तो हम 5 से भाग ही लगा दें, तो 5 दूना के 10 यानी कि 2 5 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो सेम यही काम हम भी करेंगे। कह रहा है कि कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। तो कितने मिलाने से, तो इसको हम इससे भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 चौको 12। 125 में हम भाग लगा दें, यहाँ नीचे 3 है, और भाग लगा दें 1/6 का, तो कितने मिलाने से बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो जब 125/3 हो गया और जब भाग का साइन है तो इसको गुणा में लिखेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो 6 ऊपर चला आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6। तो 125 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10, हासिल 1 और 2 दूना के 4 और 1 5 और 2 एकम 2 यानी कि 250 हो जाएगा। तो 250 1/6 1/6 1/6 250 बार लिखेंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। समतुल्य भिन्न का मतलब वो होता है जो उस भिन्न के बराबर हो, जिसमें हर और अंश में गुणा करके हम किसी भी भिन्न का समतुल्य निकाल सकते हैं। तो देखें तो कौन सा भिन्न समतुल्य है। तो देखिए तो क्या इसका अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा करके ये बनाया गया है। तो 3 का यदि हम गुणा कर दे 3 में, इसमें 6 में, तो 6 3 18। ठीक, तो यहाँ भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 5 30। ठीक है, यानी कि ये भिन्न क्या है, समतुल्य है। फिर अगली देखें बी को, तो यहां से देख सकते हैं 5 चौको भाग भी लगा सकते हैं और गुणा भी करके समतुल्य बना सकते हैं। तो 5 चौको 20 यानी कि 4 का भाग लगा दिए इधर से। ठीक, तो इधर से 7 चौक 28 यानी कि ये भी हो गया, इधर से गुणा कर दिए या तो इधर से भाग लगा दिए। ठीक, तो ये भी क्या है, समतुल्य भिन्न है, यानी कि इधर से 4 का गुणा किया इधर से और इधर से भी 4 का गुणा किया, तो ये क्या हो गई, समतुल्य हो गई। यहां देखें तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 यानी कि 4 का गुणा करने से बना है, नीचे गुणा करें 4 का तो नहीं। तो ये भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं है, ये वाली भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं है। इस भिन्न को देख लें तो 9 चौको 36, 18 चौक 72। ठीक, तो यानी कि ये वाली भिन्न क्या है, समतुल्य। तो समतुल्य भिन्न नहीं है, आंसर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सरल कर लेते हैं। तो ये जो आगे का पूर्णांक दिया है इसको चिन्ह सहित इस पूर्णांक को हम लिख लेंगे। तो लिखें तो यहाँ दिया है पहले 5, फिर दिया है -2 और फिर दिया है -3। इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे और अगले ब्रैकेट में रख लेंगे जो हमारा भिन्न है। ठीक, तो भिन्न को रखेंगे 2/3 माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे 5/6 और यहाँ पे -1/12। तो ये माइनस माइनस आपस में जुट के प्लस हो जाएगा, यानी कि संख्या जुड़ेगी चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो 3 और 2 5, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और इधर पहले से 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस का और 5 माइनस का, ये खत्म हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो अब केवल और केवल हमें इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम लेंगे इसका, तो 12 एलसीएम होगा, तो 3 से भाग लगाएंगे
तो 3 चौको 12, तो 4 दूना के 8, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 6 दूना के 12 और 5 दूना के 10, ठीक, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 12 एकम 12 और 1, ठीक। अब ये माइनस वाला माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस है तो अलग रहेगा, यानी कि यहाँ 8 और ये माइनस का 11 हो जाएगा और बटा में 12। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का मान ज्यादा है तो ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, यानी कि अब ये घटेगा, प्लस माइनस घट जाएगा लेकिन माइनस का मान आएगा, यानी कि -3 आएगा। 8 में से 11 में से 8 जाएगा तो 3 और वो भी माइनस का 3, ठीक। और तो इसको देखें तो कटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, -1/12, -1/4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि -1/4। यहाँ देखें तो ये जब ब्रैकेट में हम रखे हैं ना तो यहाँ प्लस का साइन रख लेंगे, अगर यहाँ माइनस में आता तो हम उसको, यहाँ कुछ अगर मान आता तो हम उसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो सब मान 0 में हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम प्लस रख लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, 8 5 40 और 40 और 3 43 बटा के 8 गुणते 8 अठाई 64 और 1 65 बटा के 8, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 8 3 के 24 और 1 25 बटा के 8, ठीक, गुणते 8 5 40 और 40 और 5 45 बटा के 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये माइनस है बीच में तो यानी कि इसका गुणा आपस में, फिर इनका गुणा, फिर माइनस घटा लेंगे, पहले गुणा करके फिर घटाएंगे। तो गुणा कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 8 अठाई 64 और ये ऊपर हो जाएगा गुणा 43 गुणते 65, ठीक, माइनस यहां से भी हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 25 गुणते 45, ठीक। अब जब हर बराबर है तो गुणा करके घटा देंगे, तो गुणा कर लेंगे, तो पहले 43 में 65 का गुणा कर लेते हैं, 65 गुणते 43, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, फिर 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 को 0 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26, तो यह आ जाएगा 5 9 और 6 1 7 और यहाँ से 2, यानी कि इसका जब पूरे का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, गुणा करके जोड़ लेंगे ये तो आ जाएगा 2795 और इसके नीचे रहेगा 64, ठीक, माइनस अब इसका गुणा कर लेंगे इधर, तो ये जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 25 चौको 100, 25 5 125, 125 हो जाएगा, तो 5 लिख लेंगे, 12 हासिल बच जाएगा। अब 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 और इसके नीचे आ जाएगा 64। अब हर बराबर है तो क्या करेंगे, अंश को घटा लेंगे, तो अंश को घटाएंगे तो 2795 माइनस 1125, अब इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि 1670 आ जाएगा, 1670 आ जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1670 और बटा के 64, ठीक। तो अब इसका क्या कर लेंगे, हम भाग लगा लेंगे, 1670 में हम भाग लगा दें किससे, 64 से, तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा, तो इसी से देंगे 6 के 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 36 18, यानी कि 2 बार भाग जाएगा, तो 2 चौको 8 और 6 दूना के 12 128 हो जाएगा। ये 7 है, ये 8 है तो नहीं घटेगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक। अब इधर ये खत्म हो गया, 0 उतारेंगे, अब भाग ले जाएंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ से 6 से तुलना करें इसमें तो भाग पता चल जाता है, जैसे 36 18 6 5 30 6 6 के 36, ठीक, तो 6 बार नहीं जाएगा तो 5 बार ले जाके देखते हैं, तो 5 बार ले जाएंगे, तो 5 चौको 20 हासिल 2, 5 चौको जाएगा 20
तो हासिल बच जाएगा 2, यहाँ 0 लिख लेंगे। 5 6 का 30 और 30 और 2 32, तो यहाँ से आ जाएगा 70, यानी कि अभी 6 बार भाग चला जाएगा, 6 बार भाग चला जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, 6 बार भाग ले जाते हैं, सॉरी 6 बार भाग ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 चौको 24, 24 को 4 और हासिल बच गया 2। अच्छा जड़े के 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। तभी आज 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, अब यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 4 और ये कट जाएगा। को हल करने पर प्राप्त होगा, लगभग में आंसर दिया है, लगभग में, यानी कि अब ये सही बटा वाला हमें नहीं लेना होगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में 26 आंसर हमारा सही। अब अगला सवाल देखते हैं, एक भिन्न समान या समतुल्य रहती है यदि, भिन्न कब समान या समतुल्य होगी, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, यानी कि भिन्न है, मान लीजिए कि x और y है, इसमें एक समान संख्या जोड़ी जाए, जैसे मान लीजिए 2 जोड़ रहे हैं 2, तो क्या ये नियम है भिन्न को समतुल्य करने का, तो नहीं। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, यानी कि x बटा के y, इसमें से कोई एक संख्या घटा दी जाए, तो ये भी रूल नहीं है। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, क्या करें, शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, तो कोई भिन्न है x बटा के y और एक ही संख्या, यानी कि बस शून्य को छोड़ के ऊपर भी अगर 2 का गुणा करते हैं और नीचे भी, तो ये समतुल्य भिन्न बना देगी। तो ये ही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। कोई भी भिन्न को अगर हमें समतुल्य भिन्न बनानी है तो शून्य न ले, उसके बाद अगर कोई भी हम संख्या लेते हैं तो उसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, समतुल्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डी वाला भी नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखें, 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। 30 किग्रा मिठाई है, 30 केजी मिठाई है, और इससे हम लोग कितने डिब्बे बना सकते हैं। 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने डिब्बे मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो बस क्या करेंगे, तो इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना भाग लगाने पे हो जाएगा, ये बराबर है कितना, 2/3 के, तो ये जब भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 15, 15 दूना के 30 और ये हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 45 डिब्बे अगर हमारे पास हों, 45 पैकेट अगर हमारे पास हों, तो हम 2/3 केजी के रूप में 30 किग्रा मिठाई को पैक कर सकते हैं। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 45 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है कि a बटा के b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a + 10 बटा में b माइनस a बटा के b बराबर 10/7 है, तो a बटा के b है, यानी कि a बटा के b का मान हमें बताना है। तो देख लेते हैं कैसे आएगा। तो ये हमें दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है कि a + 10 बटा के b माइनस a बटा के b बराबर 10/7, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आता है, इसका हासिल ले लेंगे, यहाँ से सॉरी हासिल कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे तो b हो जाएगा। अब b से b कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, a + 10 माइनस फिर b से b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a, और बराबर आ जाएगा 10/7, ठीक। तो अब ये इसका उधर गुणा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो देखें तो a है, a प्लस में है और इधर a माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से बच जाएगा 10/b और इधर है 10/7। तो 10 से 10 भी कट जाएगा, तो b के बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। b के बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जब b के बराबर 7 आ जाएगा तो यहाँ दिया है कि a बराबर b-3 है, तो हम a का भी मान निकाल लेंगे, यानी कि b के जगह पे 7 रख दें। तो a बराबर b की जगह पे 7 रखते हैं तो 7 - 3,
यानी कि ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक, बी का मान आ गया 7 और ए का मान आ गया 4। और इसे हमें लिखना क्या है, हमें क्या पता करना है, ए बटा के बी। तो ए बटा के बी यानी कि 4 बटा के 7 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 बटा के 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। करा एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। तो मान लेते हैं कि बड़े भाग की जो लंबाई है तार की वो क्या है, x मीटर है या x है। ठीक, तो जब बड़े भाग की लंबाई x है तो छोटे भाग की क्या हो जाएगी, तो छोटे भाग की जो लंबाई हो जाएगी वो x माइनस 5/8 हो जाएगी। ठीक, और ये पूरा दोनों, अब ये दो यही तार है, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला टुकड़ा है, और यही दोनों तार मिला के इतना है। तो इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी कि 2 सही 3/4 के मीटर के बराबर है। ठीक, तो यानी कि x का मान निकाल लेंगे तो हमें लंबाई पता चल जाएगा तार के बड़े भाग की। तो तार का जो बड़ा भाग है वो x मीटर ही हम माने हैं, तो x का मान निकल जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और x जुड़ के 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये -5/8 है तो इधर आएगा, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इससे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या करें, तो अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं, यानी कि 4 दूना के 8 और 3 11/4 ये हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11/4, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस 5/8। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देख लीजिए, एलसीएम लेंगे ना तो ये 2x बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना के 8, 11 दूना के 22 प्लस 8 एकम 8 और इधर आ जाएगा 5। ठीक, तो अब ये 2x बराबर ये जोड़ देंगे ना तो 27/8 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा फिर x का, या तो ये नीचे चला जाएगा और भाग लगा देंगे x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 27/16 हो जाएगा। ये दो नीचे आके इसके साथ 8 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब x का मान निकाल लेंगे तो 16 एकम 16, एक कई बार भाग लगेगा तो जो x बराबर निकलेगा 16 एकम 16, और 16 में से जब भाग लगा देंगे तो बच जाएगा 11, तो 11/16, यानी कि एक सही 11/16, एक सही 11/16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो बड़े तार की लंबाई हो जाएगी वो एक सही 11/16, अगर छोटे की पूछेगी तो ये x का मान रख के इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, एक सही 11/16 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडों की संख्या है। तो डिब्बे में कुल कितने अंडे हैं, तो 500 अंडे हैं, 3/25 भाग टूट गए, तो बचे कितने। देखें, अगर 3/25 इस 500 का अगर हम निकाल देंगे तो कितने टूटे अंडे हैं वो पता चल जाएगा। और यदि हम 1 माइनस 3/25 कर दें तो कितना अंडा बचा है ये निकल जाएगा। तो बचे हुए अंडे ही निकाल लें, अंडे टूट गए तो शेष अंडे हम निकाल लेंगे। तो यानी कि 25 एकम 25 और 25 में से 3 जाएगा तो यानी कि 22/25। तो हम 22/25 निकाल लेते हैं, 22/25। तो ये क्या हो जाएंगे, शेष अंडे, जो बचे हुए अंडे हो जाएंगे। तो 25 एकम 25, 25 दूना के 50। ठीक, ये कट गया। अब ये बचे हुए अंडे कितने हो जाएंगे, तो 0, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, यानी कि 440 अंडे क्या है, शेष बचे हैं। फिर शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या है। अब यहां से डायरेक्ट हम 4/5 इस 440 का निकाल दें तो कितने अंडे बेचे गए हैं वो पता चल जाएंगे। और यदि हम करते क्या है कि 4/5 माइनस 1 कर लें तो कितने अंडे बचे हैं ये निकल जाएगा। तो हमें शेष अंडे ही बचाने हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 5 एकम 5 और 4 जाएगा तो
1/5, यानी कि इसका 1/5 निकाल दें तो कितने अंडे हमारे पास बचे हैं पता चल जाएगा। तो 5/8 40, फिर बचा 4, फिर 5/8 40, यानी कि हमारे पास जो अभी भी अंडे बचे हैं वो उस पेटी में अभी 88 अंडे बचे हुए हैं। शेष अंडों की बात हो रही है, टूटे हुए अंडे या बेचे हुए अंडों की जब बात होती तब हम डायरेक्ट उतना मान निकालते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 88। अगले प्रश्न को देखें। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? तो ये कुल दूरी जितना चल रहा है उसमें कुछ ये जो है दूरी, ये कुल दूरी जितना वो दिन भर में चला, और ये स्कूटर से चल रहा है, और इतना क्या चल रहा है तो साइकिल से चल रहा है, और बाकी पैदल कितना चल रहा है वो हमें नहीं पता है, वही हमें बताने हैं। तो इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटा देंगे तो पैदल कितना चला है तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये है टोटल दूरी 47 सही 1/2। अब इधर देखें तो 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला, प्लस 8 सही 5/6 किलोमीटर क्या चला साइकिल से चला। तो पैदल वाली दूरी हमें बतानी है, यहाँ लिख देते हैं पैदल। पैदल कितनी दूरी चली है ये बताना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर तो है 47 सही 1/2, 29 और प्लस 8 ब्रैकेट में प्लस यहाँ लिखें 1/3 प्लस 5/6, और पैदल वाला ही बताना है तो पैदल को ऐसे ही रहते हैं, पैदल है ये, पैदल को x मान लेते हैं, x रहेगा। ठीक, तो 8 और 9 17, इधर आ जाएगा 37। ठीक, बराबर, अब ये प्लस है, और 6 और 3 जब इसका एलसीएम है या तो हर बराबर कर दें, तो इसको जब बराबर करेंगे ना तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ ये हो गया 6, 2 एकम 2, यहाँ हो गया 2 एकम 2, और ये हो गया 6, तो 2 और 5 और 2 7, 7/6। ठीक, तो यहाँ से भाग लगा देंगे या ऐसे ही रहने देते हैं प्लस x। ठीक, अब इसको पूरा क्या कर लें, इधर पक्षांतर कर दें, तो इधर देखें तो 47 सही 1/2 है, और जब ये इधर आएगा तो इसको भाग लगाएंगे, देखिए तो 6 कम 6 और 1 बच जाएगा, तो यानी कि 37 1 सही 1/6, तो ये हो जाएगा 38, 38 सही 1/6, तो 38 सही 1/6, अब ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 38, 37 और 1 38 सही 1/6। तो इधर लाएंगे जब इसको बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर देखिए 47 सही 1/2 और माइनस 38 सही 1/6। ठीक, और ये बराबर है सब x, यानी कि पैदल वाली दूरी हमें निकालनी है। तो देखिए 47 सही 1/2 माइनस 38 सही 1/6 बराबर x है, यानी कि पैदल दूरी वाला है, पैदल दूरी का मान निकालना है। तो इधर क्या कर लेंगे कि 47 माइनस है तो माइनस 38। ठीक, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस 1/2 और माइनस 1/6, इधर सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 में से जब 47 में से जब 18 जाएगा तो यानी कि 17 में से 8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 9, और ये प्लस या इधर से जब इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट में तो 6 है, एलसीएम हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 यानी कि 3 एकम 3, और फिर ये हो जाएगा 6 एकम 6 और माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2/6, 9 सही 2/6, तो ये कट जाएगा, तो काट लेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 9 सही 1/3 किलोमीटर जो दूरी है वो क्या चला है तो पैदल चला है। तो 9 सही 1/3 किलोमीटर दूरी जो चला है वो पैदल चला है। तो कितनी दूरी x के बराबर था, तो यही x का मान निकल गया, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पानी की टंकी 2 तिहाई भरी हुई है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता है। एक टंकी है, टंकी को क्या मान लें, एक पानी की टंकी 2 तिहाई भरी हुई, तो पानी की टंकी को मान लेते हैं x,
और ये भरी हुई है कितनी, तो 2/3 यानी कि 2/3 भाग भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ देखें कि टंकी भरी कितनी है, तो 2/3 भाग भरी है। तो खाली टंकी को निकाल लेते हैं कि खाली कितनी है। जितनी खाली होगी, तो यदि टंकी को भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता, तो खाली टंकी के निकाल लेंगे तो यही 50 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो टंकी भरी इतनी है और टंकी एक है, तो 100% एक का मान होगा। तो इसके निकालें तो 3 एकम 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, यानी कि 1/3 भाग खाली है और ये कितने लीटर से भर जाएगी, तो 50 लीटर से। तो यहाँ से 100% का मान पता चल जाएगा, यानी कि टंकी का क्या पता चल जाएगा, क्षमता पता चल जाएगा, 1 के बराबर पता चल जाएगा। तो 3×5 = 15, यानी कि 150 लीटर क्या है उस टंकी की पूरी क्षमता है, क्योंकि ये 1 के बराबर निकल गया। 1 को ही आप लोगों को बताएं कि 100% होगा या उसकी क्षमता होगी, इसका इसके साथ गुणा हो गया। तो 150 लीटर, 150 लीटर उस टंकी की क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी धारिता कितनी है, 36 किलो लीटर है। 36 क्या है, किलो लीटर है। आधी भरी है, आधी भरी है का मतलब कि इसमें अगर 2 से भाग लगा दें, 1/2 कर दें तो आधा मान निकल जाएगा, यानी कि 18 किलो लीटर क्या है, भरी है, किलो लीटर। ठीक, 18 किलो लीटर भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है, ये आधी भरी है और इसी में से क्या कर रहा है कि 1/3 भाग पानी निकाल ले रहा है। तो निकाल लेते हैं, 3 × 6 = 18, यानी कि 6 किलो लीटर क्या करेगा पानी, 6 किलो लीटर पानी निकाल लेगा। तो भरी हुई टंकी में अभी तक कितना पानी है, तो जब 6 लीटर निकाल लेंगे तो 12 किलो लीटर अभी भी उसमें टंकी में पानी बचा होगा। ठीक, 12 किलो लीटर, 12 किलो लीटर क्या है, अभी भी उस टंकी में पानी है। और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगी। तो जब टंकी की धारिता हमें पता है कि यानी कि उस टंकी में टोटल कितना पानी आता है 36 लीटर, अभी टंकी में 12 लीटर बचा हुआ है, तो कितना भर देंगे तो भर जाएगा। तो 36 में से अगर हम 12 को घटा दें तब भी पता चल जाएगा, या तो इसमें जोड़ दें 24 को तब भी 36 बनाना होगा। तो ये जब घटाएंगे तो 4 और इधर से 2, यानी कि 24 किलो लीटर और पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलो लीटर।